वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का लेसन है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इससे प्रीवियस लेसन इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम करंट का मैग्नेटिक अफेक्ट को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक अफेक्ट क्या है। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि जब किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा तो उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दिस इज कॉल्ड अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। और इसी फील्ड को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय। ठीक है। मैग्नेट क्या होती है? ए मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट। ये सभी क्या है? आयरन की ही प्रॉपर्टी इन सभी में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको भी ये क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है मैग्नेट जो क्या है? इन सभी चीज़ों से या इन चीज़ों से, इन मेटल से या इन सब्सटेंस से बनी हुई सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट कम इन वेरियस शेप एंड साइज डिपेंड ऑन द यूज। ये बहुत सी शेप और बहुत से साइज में होता है, डिपेंड करता है हमारे यूज पे। अगर इसकी शेप की बात करें तो बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, देखिए ये बार मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप की मैग्नेट जिसको कहें यू मैग्नेट, इस तरह से होगी। डिस्क मैग्नेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी डायग्राम में। इसमें सरफेस स्फेयर मैग्नेट, स्फेयर मैग्नेट एक हम कह सकते हैं बॉल की तरह होती है, ये इस तरह से। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये आपको यहाँ दिख रही होगी सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है। ये सभी अलग अलग तरह के मैग्नेट्स होते हैं, डिपेंड करता है इनके यूज़ के पर्पज़ पे, किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, यानी कि कोई भी एक मैग्नेट है उसके सराउंडिंग एक स्पेस इन विच मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट, कि जिस स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रही है, उस वहाँ तक के एरिया को, वहाँ तक के हम कहें स्पेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि ये कम भी हो सकता है और ये और ज़्यादा भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपनी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किस चीज़ में करेंगे, तो हम ऐसा यूनिट इसकी है टेस्ला, जो कि किसके नाम पर है? निकोलस टेस्ला के नाम पर है, टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर यूज टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये मैग्नेट है, इनके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। जितनी दूर तक मैग्नेटिक लाइंस होंगी उतना ही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वाइड होगा, बड़ा होगा। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन भी कह देते हैं। शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, जो क्या है? एक डायरेक्शन शो कर रही है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है या मैग्नेटिक लाइंस हैं। जैसे कि ये डायग्राम है नीचे, इसमें एरो शो कर रही है। एरो शो क्या कर रही है? इस तरह से ये एरो शो कर रही है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट यहाँ नीचे है, ये हॉर्सशू मैग्नेट ही है। ठीक है। ये क्या कर शो करती है? उसकी डायरेक्शन को। द आइडिया ऑफ लाइन ऑफ फोर्स वाज इन्वर्टेड बाय माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे ने इसको इन्वर्ट किया था, इन्वेंशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, माइकल फैराडे ने। उसके बाद है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ देखें उसके क्या गुण होंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कोई भी एक मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। कितनी छोटी से छोटी आप मैग्नेट को तोड़ दीजिए तो भी उसके दो ही पोल रहेंगे। अच्छा, एक और मैग्नेट के बारे में बता दूं कि अपोजिट जो पोल होंगे वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड नज़दीक होंगी, जैसे यहाँ देखिए यहाँ बहुत नज़दीक है और यहाँ पर बहुत दूर है, यानी कि हम कह सकते हैं पोल के ऊपर दे आर द टू पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। पोल के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस बहुत ही नज़दीक नज़दीक होती है और सेंटर में हम कहें मैग्नेटिक लाइन दूर दूर होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं जहाँ पे क्लोज होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगेस्ट होगी, स्ट्रोंग होगी। इसलिए हम कह सकते हैं पोल के ऊपर, कौन से पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगेस्ट होगी। नो मैग्नेटिक लाइन टू क्रॉस, या फिर हम कहें इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कोई भी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये सभी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस की हैं। अच्छा, कंपास देखिए, ए कंपास इज ए डिवाइस टू शो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करती है। द टिप ऑफ कंपास नीडल पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। ये देखिए टिप है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रही है। एंड टेल टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन। हमेशा ये जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगी। क्लियर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए अर्थ। अर्थ बिहेव ए मैग्नेट। अर्थ भी क्या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए दे आर द टू पोल नॉर्थ। अगर हम जियोग्राफी पोल की बात करें, जियोग्राफी पोल मतलब जो एक्चुअल में पोल है वो कौन सा है, नॉर्थ पोल अर्थ का, और ये साउथ पोल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपास को देखेंगे, मैग्नेटिक पोल देखें, तो ये जो है ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ, इसीलिए हम कह सकते हैं ये अर्थ क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट का काम करता है। अच्छा, उसके बाद है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम कहें करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके कारण एक अफेक्ट हो रहा है जिसको मैग्नेटिक अफेक्ट कह रहे हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो ये अफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको, ये फ्लो होने के कारण ही होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड ने इसको डिस्कवर किया कब, 1820 में। ओरेस्टेड फाउंड दैट वायर कैरिंग करंट वाज एबल टू डिटेक्ट ए कंपास नीडल। इसने देखा कि कोई वायर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, वो डिफेक्ट ए कंपास नीडल, उस पे क्या है, उसका क्या है, कंपास नीडल के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। क्या अफेक्ट पड़ रहा है, कंपास नीडल इज ए टीनी मैग्नेट विच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये कंपास क्या होती है, इसके अंदर एक टीनी मैग्नेट, एक छोटी सी मैग्नेट होती है जिसके कारण जो क्या है डिफ्लेक्ट होती है, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, जिसका मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रही है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कहेंगे। अच्छा, अब है एम्पियर स्विमिंग रूल। एक है एम्पियर स्विमिंग रूल। इसमें क्या है, रूल इज गिवन बाय द एंड्रे मैरी एम्पियर ने इसको, इस रूल को दिया था। और एम्पियर क्या है, एक करंट की ऐसा यूनिट भी है, ये भी आपको पता होगा। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, ये रूल से क्या पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं कंपास की नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, हिल रही है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी चीज़ के अंदर से करंट को हम पास कर रहे हैं तो वो नीडल जो है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें क्या है, अभी स्विच क्या है, ऑफ है, तो यहाँ कंपास रखा हुआ है। जैसे स्विच को ऑन किया ये कंपास क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट हुई तो ये यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, ये क्या हुई, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, कंपास डिफ्लेक्ट हुई। इट मीन्स यहाँ से पता चलता है
कि जैसे ही करंट किसी के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए, करंट को पास किया जाएगा, तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस रूल से हमें ये पता चला। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखाएंगे, पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास किया जाता है। अगर स्ट्रेट में से पास करेंगे तो कुछ और पैटर्न दिखाई देगा, सर्कुलर में पास करेंगे और पैटर्न दिखाई देगा। ये भी वायर ऐसे बेंड कर रखी है ना, तो हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक सीधी तार में से, ये देखिए एक सीधी तार है, इसके अंदर से करंट को पास किया ए टू बी, ठीक है। अच्छा, द मैग्नेटिक लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब एक सर्कल में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक सर्कल में ट्रैवल कर रही है, और एरो भी आप देख सकते हैं। हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर क्या है, इस तार के बीच में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है ये, व्हेन करंट इन द वायर फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ए टू बी है, द मैग्नेटिक लाइन आर इन द एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, घड़ी इस तरह से चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें आप देख सकते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स, अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स मीन्स बी टू ए कर दिया जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा ये मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। कैसी हो जाएंगी, क्लॉकवाइज। और ये कैसे पता चला, किस रूल के अकॉर्डिंग पता चला, ये हमें पता चला मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब, इसमें आप देख सकते हैं। एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को हम इस तरह से पकड़ेंगे कि करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब होना चाहिए, तो ये उंगलियां जो हैं ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये यहाँ शो हो रही है। जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, पहले इस डायरेक्शन में रिवर्स किया, तो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में ये होगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको कॉर्क स्क्रू रूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्क्रू है ये हम क्या है, इसको रोटेट करते हैं, यानी कि अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है और तो इसकी जिस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन को हम कहेंगे नीचे की तरफ, यानी करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जब इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, मीन्स इसको खोलना स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी रिवर्स होगी, क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे है, इफ द करंट इन ए करंट को आई से हम डिनोट करते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। इफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, अगर करंट को इंक्रीज करेंगे किसी भी, जैसे यही है, इसके अंदर क्या है, हम करंट को इंक्रीज करें, इसके अंदर अगर हम करंट को अमाउंट को इंक्रीज कर दें, इफ द करंट आई इन द कंडक्टर इज इंक्रीज, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल को हमने बी से डिनोट किया है, आर इंक्रीज, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल भी इंक्रीज हो जाएगी और तेजी से हिलना शुरू कर देगी। इफ द डिस्टेंस आर ऑफ द कंपास फ्रॉम द कंडक्टर इज इंक्रीज, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये कंपास है, इन कंपास के बीच में और करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर डायरेक्शन इसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसको कम कर देंगे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं, डिस्टेंस को आर से डिनोट किया है तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। सो मैग्नेटिक पैटर्न प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आ गया है
अच्छा, इससे अगर आप एक ये फॉर्मूला रह गया है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब है कि कोई, अब पैटर्न हमें किस में बना रहे हैं, सर्कुलर लूप में। सर्कुलर लूप के अंदर से करंट को पास किया जा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द कोयल आर नियरली सर्कुलर। अगर सर्कुलर लाइन है, ये देखिए एक सर्कुलर पाथ के अंदर से हम क्या है, करंट को पास कर रहे हैं, तो अगर इसके सेंटर में क्या होगा, आप देखेंगे लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गई है, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, नियर द सर्कुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी सेक्शन ऑफ द सर्कुलर लूप कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। वही राइट हैंड थंब रूल इसमें भी लगाकर हम चेक कर सकते हैं। एज वी मूव टूवर्ड द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। और सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे हम जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में ज़्यादा हो जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर लूप में क्या होता है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। वही सेम चीज़ इसमें है। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये हमें पता है बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, कि कितनी, किसी भी चीज़ के ऊपर कितनी कॉइल, कितनी टर्निंग है, कितनी बार उसमें वायर को हमने टर्न किया, उसके ऊपर लपेटा है। दिस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। जितनी ज़्यादा ये कोयल होगी, जितनी ज़्यादा टर्निंग होगी, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके कारण नीडल उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे एक फॉर्मूला बन गया, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ऑन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड और प्लास्टिक होलो ट्यूब। एक प्लास्टिक होलो ट्यूब है, उसके ऊपर क्या है, किसकी, कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा गया है। सच दैट द लेंथ इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड। इसकी जो लेंथ है इस ट्यूब की, वो क्या है, लेंथ जो है इसके डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। तो ये धीरे धीरे जो ये है, ये मैग्नेट, ये जो इसके अंदर से जब करंट को पास किया जाएगा तो ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करेगा। सेम वही चीज़ है, अगर एन, जितने ज़्यादा इसके ऊपर टर्निंग होगी उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, टर्निंग पे, कितनी उस पर नंबर ऑफ टर्निंग है, कितनी उस पर तार लिपटी हुई है, ये ट्यूब है, इसके ऊपर कितनी बार वायर जो है टर्न की हुई है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट अभी हमने पढ़ा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट जितना बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। दूसरा, कोर के मटेरियल पे, कोर का मटेरियल का मतलब कितना अच्छा वो एक हम कहें मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कितने तरह की होंगी, दे आर द थ्री टाइप ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट इज परमानेंट, टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट कौन सी है, परमानेंट मैग्नेट डू नॉट इजीली लूज देयर मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेट आसानी से अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करती। इट इज़ मेड ऑफ फ्रॉम स्टील, ये स्टील से बनी होती है, बिकॉज इट डज नॉट लूज द मैग्नेटिज्म इजी, जिसके कारण ये मैग्नेटिज्म आसानी से लूज नहीं करती। और कुछ एग्जाम्पल है, आल निको, आल निको मीन्स एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बनी होती है। उसके बाद निपरमैग यानी कि निकल, उसके बाद एल्युमिनियम और टाइटेनियम से ये बना हुआ होता है। जो कहाँ यूज होता है, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मीटर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में और माइक्रोफोन में इसका यूज होता है, और भी कहीं जगह यूज होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट,
टेम्परेरी मैग्नेट बिकम मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मैग्नेटिज्म तरह बिहेव करता है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म ग्रेजुअली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। जैसे मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होता है ये मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। सम आयरन अलॉ एज वेल एज पेपर क्लिप नेल्स फंक्शन एज ए टेम्परेरी मैग्नेट। आपने ऐसे स्क्रू ड्राइवर जरूर देखे होंगे जो क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट का काम करते हैं स्क्रूज को अट्रैक्ट करने के लिए, इनमें इनका यूज होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आर क्रिएटेड बाय रनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कोयल। किसी कोयल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा है तो वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगी। ये किसका बना होता है? मेटल कोर यानी कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है। व्हेन एमराइज्ड कोयल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, जो ये कोयल है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। व्हेन द करंट इज शट ऑफ, जैसे करंट को ऑफ किया जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। इट इज़ एज ए टेम्परेरी मैग्नेट, ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह ही काम करता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक बेल, फैन, एमआरआई मशीन्स, क्रेन्स, इनमें इनका यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज इन कंप्यूटर एंड टेलीविजन हार्डवेयर में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद है ए मैग्नेट हैज़ टू पोल। कोई भी एक मैग्नेट है उसके दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। द एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड द मैग्नेट विच पॉइंटेड टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल इज साउथ पोल। जैसे इसको फ्रीली सस्पेंडेड यानी कि एक धागे से बांध कर इसको छोड़ दिया जाए, लटका दिया जाए, तो ये अपने आप एक डायरेक्शन में रुक जाएगी और वो डायरेक्शन जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर नॉर्थ है और साउथ पोल होगा उधर साउथ। लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही सेम पोल है, लाइक पोल है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक यानी कि अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? टर्निंग पे। जितने ज़्यादा टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एंड लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, इन पोल्स के बीच में जो गैप है यानी कि हमने पढ़ा था ना, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि डिस्टेंस पे भी अफेक्टिव है, डिपेंड करता है। उसके बाद है इसलिए यू शेप जो है ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें एयर गैप, इनमें दो पोल्स के बीच में गैप कम होता है। अच्छा, इन 1600 डॉक्टर विलियम गिलबेरी कन्फर्म डैट द अर्थ बिहेव ए नेचुरल मैग्नेट। इन्होंने कन्फर्म किया कि अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब यूज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के कहाँ कहाँ यूज है? कंस्ट्रक्शन द इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर में इसका यूज होता है, स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, यूज टू शॉर्ट आउट द मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम ए स्क्रैप, यानी कि एक ढेर लगा हुआ है जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैग्नेटिक है यानी कि जो आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील से बनी हुई है, कुछ ऐसी हैं जो प्लास्टिक, रबड़ से बनी हुई है, तो इनको अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर जो कचरे मिलने वाले होते हैं, कचरा उठाने वाले होते हैं, वो एक रस्सी के या एक स्टिक के मैग्नेट लगा लेते हैं यहाँ पे, और कहीं ऐसी लोहे की दुकान के आसपास से निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ चिपक जाता है, जो लोहे का सब्सटेंस होगा वो चिपक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूज्ड बाय कैंडी और कोल्ड ड्रिंक वेंडर्स में, जो मशीन लगी होती है वहाँ पर क्या है कि पैसे डालते हैं और अपने आप कोल्ड ड्रिंक और कैंडी जो है वो वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। क्रेन्स में इसका यूज़ किया जाता है कि किसी भारी चीज़ को उठाने के लिए। उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स में, डोर क्लोजर्स में, मैग्नेटिक कंपास में इसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को, जियोग्राफिकली डायरेक्शन को देखने के लिए। और जो मेडिकली इसका यूज़ किया जाता है एमआरआई में, मैग्नेट रिजोनेंस इमेज, एमआरआई, ठीक है। ये कहाँ पे होता है यूज़ एमआरआई?
हार्ट और ब्रेन के एक इमेज बनाने के लिए, इमेज लेने के लिए इसका यूज़ एमआरआई किया जाता है। अब है फ्लेमिंग रूल। फ्लेमिंग रूल क्या है, देखिए फ्लेमिंग रूल्स वेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर कम्स अंडर मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है, व्हेन देयर विल बी द फोर्स, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगनी स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड थी और इसके अंदर मैंने कोई ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर ले आया जिसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास कर रखा है। जैसे ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम इनकी जो डायरेक्शन को जो फाइंड आउट करेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हम वहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। इसी तरह सिमिलरली इफ द कंडक्टर इज फोर्सफुली थ्रो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी इंड्यूस ए करंट। इसी तरह अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्सफुली किसी कंडक्टर को डाल देते हैं, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रखी हमने, करंट पास नहीं कर रहे हैं, उसमें हम रख देते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक था, इसमें हम क्या करें, किसी किसी भी कंडक्टर को इस फोर्सफुली इसके अंदर रख दें और उसके एक हम फोर्स खुद हम दे दें, तो क्या होगा, ये करंट इंड्यूस करेगा। करंट इंड्यूस करेगा तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम देखेंगे वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम देखेंगे। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर में यूज़ होता है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर में हम अप्लाई करेंगे और राइट हैंड रूल हम जनरेटर में अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, इसमें आपको दिख रही होंगी 1 2 एंड 3 फिंगर्स आपको दिख रही होंगी। एक थंब है, एक ये थंब, दिस इज 4 फिंगर एंड दिस इज सेंटर। अब तीनों की तीनों क्या है, इस तरह से हमें रखनी है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे हो। तो क्या होगा, इसमें जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टर के, या फिर हम मोशन ऑफ कंडक्टर के, या हम कहें फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स और मोशन की डायरेक्शन को। और 4 फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और आपकी सेंटर फिंगर जो है वो करंट को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ए मोटर इज ए डिवाइस, मोटर एक डिवाइस है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए डीसी मोटर, इसको हम डीसी मोटर भी कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ए मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेट वन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने रख दिया। ठीक है। ए फोर्स एक्ट ऑन इट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यू, इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगी, एक फोर्स लगेगी जिसके कारण ये कंटिन्यू क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है इसकी, इसमें क्या क्या है, एक तो आर्मेचर होगा, आप देख सकते हैं एक आर्मेचर है, दिस इज आर्मेचर, या हम कोयल कहें ABCD। टू सेट अप ए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, व्हेन द करंट थ्रो इट, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। ठीक है। एक कॉम्यूटेटर होगा या फिर स्प्लिट रिंग होगा, ये कॉम्यूटेटर है। स्प्लिट रिंग मीन्स दो हाफ कोयल है। टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कोयल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, इनका काम है कि हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। उसके बाद ब्रशेज होंगे, दिस इज B1 एंड B2 ब्रश है, टू सप्लाई द कंटिन्यू करंट ऑफ द रोटेटिंग कोयल, ये जो कोयल रोटेट हो रही है इनको कंटिन्यू सप्लाई दे करंट की। अगर ये ब्रश नहीं हो, डायरेक्ट इसके साथ जोड़ रखी हो, तो ये रोटेट करेंगे तो ये जॉइंट इसके ब्रेक हो सकते हैं। ये जो ब्रश इसके ऊपर कनेक्ट रहेगी, उसके ऊपर रखी जाएगी, जिससे क्या होगा, इसके कनेक्शन को कंटिन्यू रखा जा सकता है, करंट को कंटिन्यू रखा जा सके।
मैग्नेट क्या करेगी, एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। बैटरी क्या करेगी, करंट एज ए सोर्स ऑफ करंट के लिए काम लिया जाएगा बैटरी का, कोई करंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एक्सल, एक्सल क्या है, द स्प्लिट रिंग आर प्लेस्ड, अब इनके जो एक्सल इसके ऊपर होगा उसी के ऊपर ये स्प्लिट रिंग लगे होंगे और उसी के ऊपर ये रोटेट होगा। हम कह सकते हैं एक रोड है इसके बीच में, मोटर आपने देखी होगी, मोटर में बीच में रोड होती है, वही है ये। अब ये काम कैसे करेगा, when the electric current passes into the rectangular coil ABCD, the current produce a magnetic field around the coil। जब ये इसके अंदर से मैग्नेटिक इसके अंदर से क्या है, करंट को पास करेंगे तो इसकी ये जैसे ही हमने पढ़ा था, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास किया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी एंड सी टू डी है, द फोर्स ऑन द साइड ए बी ऑफ द कॉइल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज द फोर्स ऑन द साइड सी डी ऑफ द कॉइल इज द अपवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज नॉर्थ टू साउथ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो इस पे जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी कि ए टू ए जो है, ए बी जो है वो डाउनवर्ड जाएगा और सी डी अपवर्ड जाएगा, यानी कि इस तरह से रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अच्छा, उसके बाद द सी डी कम्स ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड द ए बी कम्स ऑन द राइट साइड, करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टू डी टू सी, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए, द फोर्स ऑन द साइड सी डी coil is downward direction and whereas the AB is upward direction, the reverse of the current in the coil repeated after every half rotation। देखिए अब जब हाफ रोटेशन हो गया है तो ये कंडीशन आ जाएगी अब इसमें, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए बी की जगह सी डी आ गया, अब डायरेक्शन करंट की क्या होगी, डी टू सी और बी टू ए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड की तो यही रहेगी डायरेक्शन, तो अब इसमें क्या होगा, सी डी डाउनवर्ड जाएगा, ए बी अपवर्ड जाएगा, इसी तरह हर हाफ रोटेशन के बाद ऐसा घूमता रहेगा। जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो आप देखिए यहाँ पे हम कॉम्यूटेटर या फिर हम कहें स्प्लिट रिंग, पहले यहाँ पे सी ए था तो सी ए की जगह अब क्या आ गया, सी टू आ गया, और यहाँ सी टू की जगह सी वन आ गया, तो ये क्या होगा, ये भी रिवर्स हो गया है। रिवर्स होने से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फैंस में, पंप में, टॉयज़ में, इलेक्ट्रिक कार में, इन सभी का इनका यूज़ होता है। अब स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, मोटर की रोटेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, करंट पे, इंक्रीज कर दिया जाए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसके टर्निंग ऑफ कॉइल पे, एरिया ऑफ कॉइल पे, एरिया का कॉइल का एरिया कितना है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, ये किसने डिस्कवरी की, माइकल फैराडे ने एंड जोसेफ हेनरी ने 1831 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है टू लीड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर, ये इसी से क्या है, जनरेटर की कंस्ट्रक्शन हुई, जनरेटर का पता चला, और आज हम पावर स्टेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं जनरेटर्स का, और आज हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ हमें ये बताएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस है या नहीं, ये कितना है ये नहीं बताएगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा एमीटर, ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, इसमें भी वही फिंगर्स रहेंगी, इसमें भी वही सभी क्या है परपेंडिकुलर रहेंगे,
इसमें जो आपका थंब है वो डायरेक्शन बताएगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की, कंडक्टर किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट करवाई जा रही है, उसको फोर्स हम दे रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है। और जनरेटर में क्या होगा, रिवर्स होगा, मैकेनिकल एनर्जी हम उसको देंगे और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, इसका रिवर्स है। और यही फोर फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर क्या बताएगी, सेंटर फिंगर हमारे करंट के इंड्यूस को, करंट इंड्यूस हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए दोनों में आपने एक फ़र्क देखा होगा, हमने उसमें यहाँ पढ़ा था फोर्स या फिर मोशन, यहाँ पे हम मूवमेंट क्यों, क्योंकि हम उसको मोशन देंगे। और यहाँ पे उसमें हमने पढ़ा था करंट हम दे रहे थे उसको, और यहाँ करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, डीसी क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट, जिसको हम कहें डायरेक्ट करंट, इफ़ द करंट फ्लो इन ए वन डायरेक्शन, करंट जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। देखिए ऐसे इस तरह से, ये दिस इज एसी करंट, प्लस माइनस ऐसे चलता है। डायरेक्ट करंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम होता है ये। अच्छा, एसी करंट क्या है, एसी करंट इफ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल, हर टाइम के बाद ये ऐसे चेंज होता है। दिस इज अल्टरनेट करंट, एसी करंट। इंडिया रिवर्स इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड, एक सेकेंड में 100 बार ये चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ करंट। अल्टरनेट करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक भी ले जाना है तो हम ले जा सकते हैं, उसमें करंट का लॉस नहीं होता। बट डीसी करंट अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये करंट का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम एसी करंट का ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पावर स्टेशन से आपके घर तक जो लाइट आती है वो एसी आती है, ना कि डीसी। अच्छा, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मोटर का रिवर्स है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल व्हेन ए स्ट्रेट कंडक्टर इज मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर किसी कंडक्टर को लाकर मैंने यहाँ कंडक्टर रखा और उसको मैं मूवमेंट करवा दूँ, उसको मैं रोटेट करवा दूँ, घुमा दूँ, जिसके कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपने देखा होगा जनरेटर को पहले हम घुमाते हैं, उसको एक मोशन देते हैं, एक मूवमेंट देते हैं, उसके बाद वो अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है इसका। जनरेटर दो तरह के होंगे, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। सबसे पहले हम एसी जनरेटर को पढ़ते हैं। एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट, ये एक अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको एसी जनरेटर कहते हैं। विच रिजर्व इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली, ये अब रिवर्स इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली, ये अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली रिवर्स हाफ रोटेशन के बाद चेंज करता रहता है। एसी जनरेटर इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटर, ये एक अल्टरनेटर की तरह काम करता है, क्योंकि अल्टरनेटर है, चल रहा है ना, ये रिवर्स कर रहा है अपनी डायरेक्शन को बार बार। कंस्ट्रक्शन में देखिए वही एक आर्मेचर होगा, आप देख सकते हैं ये एक आर्मेचर है। उसके बाद मैग्नेटिक पोल होंगे, ये मैग्नेटिक पोल है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। एक रिंग होगा इसमें, टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच्ड टू द एक्सल। यहाँ पे आप देखेंगे दो रिंग है, एक ये वाला रिंग है कंप्लीट रिंग, ये भी कंप्लीट रिंग, दोनों ही कंप्लीट रिंग होंगे जो एक्सल के साथ है, ये एक्सल के साथ कनेक्टेड है। एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड R1 एंड R2, ये R1 और R2 से जुड़ा हुआ है। द इनर पोर्शन ऑफ दिस रिंग, इनका इनर पोर्शन क्या है, जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है या इंसुलेटेड है। इनके साथ देखिए ब्रश जुड़ा हुआ है। एक्सल क्या है, एक एक्सल द स्लिप रिंग आर प्लेस्ड ऑन द एक्सल विच आर मेड टू रोटेट
फ्रीली, जिससे ये रोटेट करेंगे। एक्सल हम यहाँ मोटर में भी हमने यूज़ किया। ब्रशेज क्या है, वही है द आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग ब्रश। ये क्या है, सेम वैसा ही फंक्शन करेंगे जैसा मोटर में फंक्शन कर रहे थे, कनेक्टिविटी को बना के रखते हैं ये। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया गया। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो शो करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ इतना शो करेगा। ये अगर हो रहा है तो ये इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वर्किंग देखिए, आफ्टर मैकेनिकली रोटेशन इन द आर्मेचर इनटू द आर्मेचर करंट आर इंड्यूस इन द कोइल। मैकेनिकली का मतलब इसको रोटेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, इसको हम रोटेशन देंगे, एक्सटर्नली रोटेशन देंगे, इसको घुमाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ए बी सी डी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज नॉर्थ टू साउथ। करंट की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी अपवर्ड एंड सी डी डाउनवर्ड। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लगाएंगे तो क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन ये है तो क्या होगा, ये ए बी जो है कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ए बी अपवर्ड एंड सी डी डाउनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ, जो ब्रश ये जो है ये क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी। ये किसके साथ आ जाएंगी, दूसरे के साथ आ जाएगी, और ये वाली ब्रश इसके साथ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। व्हेन सॉरी, यहाँ करंट जो जो है, ये ब्रश जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग है। तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब सी डी यहाँ पे आ गया है और ए बी यहाँ पे चला गया है। तो वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, सच ए करंट चेंज डायरेक्शन कंटिन्यूसली आफ्टर इक्वल इंटरवल, और हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और एक कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। तो इस यहाँ से क्या है, फिर हमें करंट का पता चल जाएगा कि इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, द वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज। ये कैसे करंट को इंड्यूस हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, एक तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस की जाए, और कोयल विद ए मोर टर्न, ज़्यादा टर्निंग होनी चाहिए, रोटेशन जो है फास्ट होनी चाहिए, और एक लार्ज एरिया होना चाहिए कोयल का, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा वाइंडिंग होगी, लार्ज एरिया होगा तो। अब डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर इफ़ वी रिप्लेस द स्प्लिट रिंग ऑफ एसी जनरेटर, अगर एसी जनरेटर के स्प्लिट रिंग को हम रिप्लेस कर दे किसके साथ, कॉम्यूटेटर के साथ, या फिर हम स्प्लिट रिंग के साथ हाफ, ये देखिए दोनों हाफ लगा दूँ मैं, इट विल बिकम ए डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर का काम करेगा। एक तरह से इसका अगर डायग्राम हम देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर ही जैसा है, मोटर जैसा है, बस फर्क क्या है, इसमें हमें रोटेशन देना होगा और कुछ नहीं है। द अरेंजमेंट इज द सेम डीसी मोटर, डीसी मोटर जैसा है, बस इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर के साथ उसको चेंज कर दिया। वर्किंग सेम रहेगी, ठीक है, जैसा जनरेटर में वर्किंग है एसी जनरेटर में वैसी सेम रहेगी। द ब्रश एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड, इसमें जो ब्रश एक्स और वाई है वो फिक्स रहेंगे। कॉम्यूटेटर काम क्या करेगा, कॉम्यूटेटर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल करंट ऑफ फ्लो करेगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, जिसको हम डीसी करंट कहें। डीसी करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम, टाइम के साथ ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अब डोमेस्टिक सर्किट क्या है, हम डोमेस्टिक सर्किट देखें। वी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू ए मेन सप्लाई, हम अपने घरों में जो है मेन सप्लाई से पावर लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये दिस इज, ये क्या है, मेन सप्लाई है, ये क्या है आपके मेन सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, कॉमनली कॉल्ड मेंस, इसको मेंस कहते हैं। इट इज सप्लाइड थ्रू
ओवरहेड केबल और अंडरग्राउंड केबल, यहाँ तक सारी केबल्स आती हैं ये, और जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का है, यहाँ से सारी जगह जितने भी हमारे घरों में जितनी भी सप्लाई है वहाँ पे भेज दी जाती है। जैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है, मीटर से यहाँ आती है। उसके बाद 3 टाइप्स की वायर्स होती हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। यहाँ पे आप ग्रीन कलर वाली देख रहे हैं अर्थ वायर है, रेड कलर की लाइव वायर है और ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर है। उसके बाद अर्थ वायर इज जनरली ग्रीन, इट इज़ यूजली कनेक्टेड टू द metal plate placed in the earth near the house as a safety measure to ground gadgets that have a metallic body जैसे रेफ्रिजरेटर, टोस्टर। in case of charges leaking on the metallic body the charges get grounded and thus prevent the shock। ये क्यों लगाया जाता है? जितनी भी हमारे घरों में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैवी करंट जिसमें से फ्लो होता है और जिसकी जो बॉडी है वो मेटल की है, जैसे रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, वॉशिंग मशीन। कई बार ऐसा होता है जैसे आयरन है, इनकी बॉडी मेटालिक की होती है, तो अंदर कोई वायर जो है वो इसके साथ कनेक्टेड हो जाती है और यहाँ पे करंट जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस बॉडी के अंदर करंट आ जाएगा। जैसे ही हम टच करेंगे हमें शॉक लगेगा। अगर ये अर्थिंग वायर हमने करवा रखी है तो ये जो लीकेज करंट है ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम अर्थ वायर इसलिए लगाते हैं और उसको हम अर्थिंग कहेंगे। अच्छा, लाइव वायर जो कि पॉजिटिव वायर है, जो कि रेड कलर की होती है। नेगेटिव वायर जो होती है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ व्हेन दे कम इनटू आवर हाउस दे पास थ्रू ए सर्किट। ए फ्यूज़, जो भी लाइट आ रही है हमारे घर में वो एक फ्यूज़ से होते हुए हमारे घर में अंदर जाती है। वेन एवर देयर इज ए हाई वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, किसी भी कारण से जब ऐसा होता है तो ये फ्यूज की जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण हाई वोल्टेज रीच इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो हमारे घरों में जो भी अप्लायंस है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती, जिससे हमारी ये सारी चीज़ें सेव रहती है, बच जाती है। देन through the meter board in the house, these wire pass on different electric gadget, generally 2 type of electric circuit। 2 तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक ऐसे जो 15 एम्पियर पे चलते हैं और एक 5 एम्पियर अप्लायंस विच हैव हाई पावर रेटिंग, जैसे गीज़र है, रेफ्रिजरेटर है। और ये जो है ऐसे होते हैं जो लो पावर रेटिंग होती है, जैसे कि टीवी है, बल्ब है, फैन है, ये लो पावर रेटिंग होती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू।